ओए भरूच, आज हम आपको एक हमारे पहले गेस्ट से मिलाने जा रहे हैं, जो कि इंसान तो बहुत डाउन टू अर्थ है, लेकिन हमारे भरूच की एक ऐसी एक पर्सनालिटी है कि जो भरूच को बहुत आगे लाने में अभी मदद कर रहे हैं भरूच की। तो यूसुफा जी, स्टार्ट करते हैं। हम आपको हमारे पहले पहले के मिलाने जा रहा है सर तुषार सुमेरा सर, जो कि भरूच के कलेक्टर हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सर, सबसे पहले मैं और यशराज बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि सर ये वीडियो बनाने के लिए हम इतने एक्साइटेड थे और इतनी मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए। तो सर, सबसे पहले आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद सर आपका। तो सर, वीडियो के स्टार्टिंग में सर, जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, मैं वीडियो कुछ यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये बात सच है कि नहीं, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर कहीं कोई कॉलेज का फॉर्म फिलअप करते समय आपने आपके नाम का पहला लेटर स्मॉल और आखिरी लेटर कैपिटल लिखा था। ये सच है। एक्चुअली मेरा नॉट दैट गुड इन इंग्लिश के जब ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने गए तो आई इन माई नेम ओनली आई मेड मिस्टेक। तो उसमें मैंने आर कैपिटल कर दिया था गलती से। तो यस, वो एक बनी थी, एक ऐसा इंसिडेंट बना था। अच्छा, दैट इज़ ट्रू। सर उस टाइम पे ऐसा नर्वस फील नहीं हुआ था, क्योंकि अभी आप बड़े संकट हो और तभी आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि आप ठीक से अपना नाम नहीं लिख पाए थे इंग्लिश में। तब सर एक दिमाग में ऐसा तो कुछ आया होगा कि क्या कर पाऊँगा मैं अगर ये हुआ है मेरे साथ। पता नहीं क्यों, शायद मुझे कभी ऐसा कभी लाइफ में कभी फील नहीं होता है। मुझे जब भी कुछ ऐसा होता है घटना जहाँ पे आई फील लेट डाउन, तो मुझे फील ये होता है कि आप कैसे अचीव करें, इसको कैसे अचीव करें। अब जो हो गया वो तो इफ इट वाज अ ह्यूमिलिएशन तो हो गया ह्यूमिलिएशन। व्हाट आफ्टर दैट ह्यूमिलिएशन, ये मैंने उस समय भी फील किया था कि चलो अब इस बार अपना ये ह्यूमिलिएशन हुआ है। बट दैट डे ओनली आई डिसाइडेड, दैट वेरी मोमेंट आई डिसाइडेड कि फर्स्ट क्लास के साथ पास होना है इंग्लिश में। चलो भाई, ये दिस इज द आंसर टू दिस ह्यूमिलिएशन। यस। एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी, आई टेल यू, दैट एक्चुअली हेल्प। आपके परिवार में सर कौन कौन है? माई वाइफ, 2 kids, मेरा बेटा 11 साल का है, बेटी 4 साल की है। माई पेरेंट्स, मेरे 2 brothers हैं, both are settled in Ahmedabad with their family, and one cute beautiful सा भतीजा है मेरा। सर एक न्यूज़ बीच में भरूच में आई थी कि आपने अपनी मार्कशीट रखी थी। सर मैं बहुत लोगों को ऐसा जानता हूँ जो लाइक हमने भी कई बार किया है कि पापा या मम्मी के डर से मार्कशीट छुपाई है। तो सर सोशल मीडिया पे मार्कशीट शेयर करना वो एक बहुत मतलब जिगर का काम है जो आपने भरूच की जनता को दिखाया था। तो सर उसके पीछे आप मतलब आपका एक क्या मोटो था कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी मार्कशीट ये है और वहाँ से लेके मैं आज ये पोजीशन पे हूँ? वो एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था कि देयर इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मिस्टर शैलेश भाई सतपरिया। तो ही इज़ अ वेरी गुड राइटर। तो he wanted to write something about my educational background and how I struggled. So he asked for my mark sheet. I still remembered I have a document of scanned, like a folder of scanned documents in my pen drive. So I asked my wife, जरा वो जल्दी से, because I was outside somewhere, वो थोड़ा शेयर करना है, जल्दी से मार्क शीट लाओ। तो she somehow got it out of pen drive. उससे व्हाट्सएप किया, मैंने शैलेश भाई को व्हाट्सएप किया, एंड शैलेश भाई ने उसके ऊपर एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा। बट द वेरी नेक्स्ट 3-4 आवर्स में भी अचानक से इट बिकेम सो वायरल कि एक्चुअली इट वाज नॉट इंटेंडेड। मुझे ये नहीं था कि मार्कशीट सबको दिखाना है ऐसे करके। माई फ्रेंड वाज आस्किंग एंड ही वांटेड टू राइट अ पीस ऑन इट एंड ही वांटेड टू शो पीपल। तो देन आई शेयर्ड, बट अचानक से इट बिकेम नेशनली वायरल। फिर कंट्री पूरे में वो वायरल कर गया था। तो इट वॉज नॉट एक्चुअली इंटेंडेड टू बी वायरल, इट वॉज जस्ट फॉर
एक के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, फिर दोज हु आर स्टडिंग 10th 12th, बहुत डिजेक्टेड फील होते हैं लोग। कहीं ना कहीं एक ऐसा, जो मैंने कहा ना कि मेंटालिटी से भी ज़्यादा बड़ा चीज़ है कि कहीं ना कहीं बच्चों में, बड़ों में भी ये है कि कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा अगर कुछ असफलता मिलती है तो द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू आर इनटू दैट असफलता, you are into that failure, and then that keeps on coming back to your mind, haunt you and makes you feel again in next thing. Somehow I am lucky and कहीं ऊपर वाले ने वो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर ही नहीं डाला है। I never regret on anything that I do. I never feel एक ह्यूमिलिएशन, एक फेलियर के बाद I never feel कि उस पर बहुत ज़्यादा रोना है। I always look after कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एंड आई टेल यू कि माई मदर वॉज लाइक, मेरी मम्मी को हर बार ये लगता था, आई ट्राइड 4 times फॉर IAS। तो मैं जब पहली बार फेल हुआ तो माई मदर वॉज क्राइंग, वो रो रही थी और मैं ऐसे बैठा बैठा। तो नेक्स्ट बार मैं फेल हुआ तो वो रो रही थी, मैं ऐसे दे। तो मुझे कह रहे तुम फेल हो के असर नहीं होता। तो मैंने कहा मम्मी आई एम 10,000% श्योर कि मैं IAS बन रहा हूँ। मुझे अंदर से मेरे पे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं IAS बन रहा हूँ। तो मैम 3rd या 4th अटेम्प्ट में हो जाएगा मैम। इट टेक्स टाइम, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग है, मैं स्ट्रगल लंबा सा करके आया हूँ। जो सेम मार्कशीट की हम बात कर रहे हैं कि 35 मार्क्स वाली वो मार्कशीट थी इंग्लिश के। देन देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ दैट द इंसिडेंट दैट वी सॉल्व, कि जहाँ पे किसी ने मेरा वो फॉर्म देख के पास किया था। आज का वो दिन है कि मैंने इंग्लिश मीडियम में IAS पास किया एग्जाम। तो वो जर्नी टेक्स टाइम, ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, इट इज़ नॉट दैट इजी। बट मुझे वो पूरे जर्नी में कभी भी ये नहीं फील हुआ कि यार आई एम डाउन व्हेन यू वाला। तो वो एक चीज़ है। सर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने स्टीपा ज्वाइन किया था, और फिर सर आपको एक जॉब लगी थी जिसकी तनख्वाह मात्र 2500 रुपये थी। तो सर क्या वो बात सच है, मतलब 2500 रुपये से जॉब से लेके IAS की इतनी सारी मतलब फैसिलिटीज़, तो सर क्या वो बात सही है? Yes, I worked as Vidya Saik for almost 3 years. Okay. Vidya Saik as a primary school teacher in Chotila. Chotila से बाजू में गांव. I used to go on bicycles. ओके। और सर जैसे कि मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, जब आप एक सदनी एग्ज़ाम दे के आ रहे थे तब आपको न्यूज़ मिला था आपके पापा के बारे में कि पापा एडमिटेड है और कुछ ऑपरेशन। तो सर आप पूरी रात उनके साथ रुके थे, और तब मैंने कहीं पे पढ़ा था कि पापा ने एक हौसला दिया था कि कुछ भी हो जाए IAS बनना ही है। तो सर क्या वो मैटर करता है, क्योंकि पापा बोलते हैं अगर फेल हुआ तो भी पापा से ही सुनना पड़ता है, अगर सक्सेस हुआ फिर भी पापा तो आई, लेकिन सर वो एक पापा का एक हौसला रहता है। तो सर उसके बारे में आप थोड़ा क्या कहना चाहिए? पापा का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था मेरे पे, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन आई लेफ्ट दैट जॉब, जो विद्या साहिक का जॉब मैंने छोड़ा, तो उस समय देखिए भले ही 2,500 सैलरी था लेकिन सरकार का परमानेंट जॉब था। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, 5 साल की जॉब, अब मुझे रहना क्या था, 3 साल निकाल दिए थे, ऐसे वैसे 2 साल और होते तो मैं परमानेंट फुल सैलरी वाला हो जाता। तो 2,500 में भी मुझे तो अब 2 साल ही निकालने थे। तो बहुत अच्छा जॉब चल रहा था, मस्त था। वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया तो पापा वॉज लाइक कि बेटा एक बार सोच लेना, डिसीजन ले रहे हो। तो आई सेड पापा मैंने सोचा है, मुझे लग रहा है कि मुझे IAS बनना है बस, और हो जाएगा हमसे। तो देन ही वॉज लाइक, हिज वर्ड वॉज के अब अगर मेरी लाश पे से भी गुजरना पड़े तो IAS बनना है। दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स कि अगर हमारी लाश ऊपर थी पर निकलनी पड़े तो IAS बनवाना है। मैंने कहा पापा फाइनल, डन, ओके। एंड देन आई रिजाइन, एंड ही एज यूजुअल वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑन मी एज आई वॉज ऑन माई सेल्फ। तो टाइम मैंने आई हैव सीन इन लाइफ के अपन जो बोलते हैं कुछ, वो चीज़ें पता नहीं कुछ ऐसा विधि है ऐसा कि वो आता है सामने। मैंने अपनी इस जॉब में देखा है कि एक आदमी, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पड़ोसी थे, बोल रहे थे कि तुम बेटा तैयारी कर रहे हो, तुम कलेक्टर बनोगे तो हमें तुम्हारे नीचे नौकरी करनी है। उनके लिए सुख या दुख और दोनों में कन्वर्ट हुआ। वो मेरे नीचे ही आए बट सस्पेंडेड ऑफिसर आए। अच्छा।
बट उस दिन जब हम मिले तो मैंने कहा, याद है आपको कि इतने साल पहले आपने कहा था, तो आज आप मेरे नीचे जॉब कर रहे हैं, तो आपने कहा था, बट आप इन अ पुअर सिचुएशन यू आर, बट एटलीस्ट जो विधि सुनती है, कुछ कुछ होता है ऐसे। तो वो जो बोले थे, वो एक चीज़ ऐसा हुआ कि वो माई मेंस एग्जाम वॉज गोइंग ऑन एंड लास्ट पेपर वॉज देयर। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। आई नो माई ब्रदर केम एंड ही वॉज टेलिंग मी कि भाई હવે આપણે નહીં आई टोल्ड हिम કે યાર હવે બહુ થઈ ગઈ પરીક્ષા, હવે તો જવું છે ઘરે, એન્ડ હવે વાંચે બીજા થોડા દિવસ. આઈ એમ સો ટાયર્ડ because means exam takes so much of effort. And when we came and just near my room, जो पायल पार्क में I used to stay, and then आगे जो जोधपुर 4 रस्ता है वहाँ पे हॉस्पिटल थी, तो he took me there and he was like कि अजी तो જોવાનું છે ભાઈ થોડું. And we went and my father was in bed and he was operated in the evening only. तो I felt really bad because मैंने एक अच्छा खासा जॉब था, सेटल सा लाइफ था, क्योंकि भले ही 2,500 सैलरी था, आई टोल्ड यू, बट आई वाज इन अ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब. रोज बाइसिकल लेके रोज स्कूल जाते थे. स्कूल भी ऐसा मिला था जो अच्छे अच्छे विद्यासहायकों के लिए वो अच्छा रहता है कि सिटी के तरह के विद्यासहायक बनते हैं. तो वो होता है कि हमें सिटी से नज़दीक मिले तो हम अच्छा क्वालिटी लाइफ जी पाए. तो मुझे वो सिटी के नज़दीक भी था. सब छोड़ के मैंने अपनी लाइफ के 3-4 साल ऐसे निकाले थे जहाँ पे मैंने यानी सब ना घर के कुछ अच्छे तो कुछ चीज़ में रहा ही नहीं था. बट देन व्हेन माय फादर वाज ऑपरेटेड एंड आई वाज नॉट प्रेजेंट एज माय एज द एल्डेस्ट सन, तो आई फेल्ट रियली बैड. तो उस समय मैंने रात को पूरी रात फिर मैं बैठा और बहुत सोचा. फिर मुझे ये भी लगा कि कैसी आयरनी है कि कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं वो सच भी होती है. तो पापा अचानक से थोड़े वो नहीं, थोड़ा नशा कम होता है तो उसमें आए उसमें आफ्टर ऑपरेशन. आई आज के पप्पा મને આમાં તો બોલાવી તો લો જોઈને, હું અહીંયા નજીક જ હતો. દેન હી સેડ કે બેટા મેં તને કીધું હતું ને કે મારી લાસ્ટ ઉપરથી પણ આઈએસ બનવાનું થાય તો બનવાનું છે, તો આ લાસ્ટ તો નથી ને. तो देन दैट वो उसने डायरेक्ट हिट किया मेरे पे वो सेंटेंस ने. और फिर वो उसके बाद जो कमिटमेंट आया मुझे अभी भी लग रहा है कि वो इंसिडेंट ने मुझे आईएएस बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की है. वो इंसिडेंट, वो पूरी रात जो दिमाग में से चलता ही रहा. आई एग्जैक्टली रिमेंबर दैट डे. आई डोंट नो व्हाई, बट वो नाइट में कभी भूल ही नहीं पाता हूँ. मैं बैठा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि मैं विंडो के बाजू में बैठा हूँ, इस साइड पापा है थोड़े, और मैं बाहर से व्हीकल निकल रहा है उसको देख रहा हूँ. वो सोच रहा हूँ कि बड़ा सा जुआ खेल दिया सारा लाइफ में. एंड इट वाज अ बिग गैम्बल दैट आई हैड. मैंने पूरा अपना लाइफ का सब छोड़ दिया. एक ऐसी एज आपकी, आप सोचिए जो 3 साल 4 वो मेरी एज के थे. वही तो एज होता है जब युवा घूमता है, फिरता है, मज़े करता है, नाचता है, गाता है. वो सब चला गया उसमें. अब फैमिली के जब बड़े इश्यूज है तो भी मैं नहीं हूँ प्रेजेंट. तो उस समय सुबह मैंने 4:10 जैसा टाइम हुआ था, मैंने ऐसे कुछ घड़ियाँ देखा, फिर सोचा कि अब साला इस जुए में अगर मैं खुद अब चला जाऊँ ना तब तक लड़ना है. अब इसको जीते बिना बाहर नहीं निकलना है इस जुए को. तो दैट हैपेंड टू माय फादर्स. दैट सेंटेंस आई स्टिल थिंक कि दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट हेल्प मी गेटिंग टू आईएएस अ लॉट. उससे मुझे एनर्जी दिया बड़ा वाला. ऐसे ही मेरे ब्रदर्स के भी एक आध 2 इंसिडेंट ऐसे कि फैमिली, मैंने कहा ना, फैमिली इज ऑलवेज अ बैकबोन. मे बी आई पर्सनली फील कि अगर मैं आईएएस बना और आईएएस में भी अभी तक अच्छा जॉब हुआ है तो कहीं ना कहीं बनने में और इसमें पूरे फैमिली का बड़ा, मेरे वाइफ, मदर, फादर, मेरे ब्रदर्स ने पूरी तैयारियों के दरमियान दोनों भाइयों में जो सेक्रीफाइस किया है, जो एक बढ़ के मैं बोला वो करने का, मैं तो इनके लिए भी इट इज़ लाइक पूरा फैमिली कॉन्फिडेंस रख रहा है आप पे. ये कैसे होता है? क्योंकि उनको भी कॉन्फिडेंस था कि भाई जो पढ़ रहा है कुछ करेगा, तो हमें अपना इसमें आहुति देना है इस यज्ञ में. देन पेरेंट्स, उन्होंने ये डिसाइड, माई वाइफ सेक्रीफाइस द लॉट, तो हर एक ने आहुति दिया. आई थिंक तो फैमिली वाला जो आपका बात था वही ना वही कहीं आता है. चलो सर, वो हमारे भरूच के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने जुआ खेला है और आप जीते हो जुए में, और हमारे भरूच आज बहुत प्रगति कर रहा है सर आपके अंडर में. तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे भरूच के लिए अच्छी बात है. जैसे आप अभी आईएएस बन चुके हो, लेकिन आप जब बचपन में आपका क्या ड्रीम था बनने का? आई ऑलवेज लाइक मिलिट्री लाइफ.
Wow. I wanted to be officer in armed forces. वो एक सपना सा था. यस सर, सपना तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर तो आपको मिला ही है क्योंकि सर एज अ एक कलेक्टर ऑफिसर देखा जाए तो आपके साथ एक रहता ही है, एक पुलिस ऑफिसर रहता है. तो सर भले आप वो अपना अचीव नहीं कर पाए लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आप वो फील्ड में आ ही गए हो. तो उसके लिए सर आप क्या बताएंगे, मतलब सपना कुछ और था और आप अभी पोजीशन आपकी कुछ और है. तो इट वॉज अ चाइल्डहुड ड्रीम, आई टेल यू. उसके बाद एक पॉइंट पे देखो, आई कम फ्रॉम अ सिटी और फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर एक्सपोजर टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वॉज लेस, एक्सपोजर टू करियर ऑप्शंस वॉज वेरी लेस. यानी हमें कभी, आई स्टिल रिमेंबर कि ग्रेजुएशन तक बहुत ज़्यादा IAS क्या है सोचा नहीं था. अच्छा. तो वो तो एक चाइल्डहुड ड्रीम, वैसे भी अगर ये IAS नहीं बने होते तो भी वो ड्रीम ही रहता, क्योंकि टू बिकम आर्म फोर्सेस ऑफिसर इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ एफर्ट. ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना होता है, एक टफ कंपटीशन होता है. तो शायद आई थिंक उस समय भी अगर ये फोकस अब एकदम IAS की प्रिपरेशन मैंने पकड़ा और धीरे धीरे उसमें से रास्ता मिला तो अच्छा है. जैसे दोनों चीज़ है. आई एम हैप्पी दैट आई एम कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू माय कंट्री द वे आई वांटेड टू डू एज आर्म फोर्सेस ऑफिसर. कहीं ना कहीं फिर उसके बाद तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी कि अच्छा खासा जैसे एक्सपोजर भी मिला है. नाउ आई फील कि दिस जॉब इज वन ऑफ द वेरी रेयर, very few career options which provide you an ample opportunity, unlimited opportunity to serve your country. As IAS officer आप किसी भी पोस्ट पे बैठे हैं, even the smallest post provides you an unlimited opportunity जिसका कोई एंड ही नहीं to serve your country. तो I am happy for that. सर एक UPSC एग्ज़ाम कितनी डिफ़िकल्ट हो सकती है सर, क्योंकि अभी के जो यंग पीपल है बहुत लोगों को दिमाग में आ जाता है कि कोई मार्क्स कम आने की वजह से कुछ गलत काम कर देते हैं, मतलब एक नेगेटिव वाइब दिमाग में आ जाती है क्योंकि करियर का इतना टेंशन रहता है, क्योंकि ये एक एज होती है यंग पीपल की जो 23-24 एज के लोग हैं. तो सर अभी बहुत सारे ऐसे भरूच में भी है कि जो लोग एक ड्रीम रखता है IAS ऑफिसर बनने का, UPSC क्रैक करने का, तो सर वो कितना डिफ़िकल्ट होता है. तो आप उसके ऊपर क्या एक ट्रिक देना चाहेंगे लोगों के जिससे वो लोग उनको हेल्पफुल हो सके. देखिए UPSC एग्ज़ाम इज बोथ ईजी एंड डिफ़िकल्ट. इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है अगर आप पे 3-4 चीज़ें नहीं है, कंसिस्टेंसी, विल पावर, स्ट्रेटजी आपकी ठीक नहीं है, तो डिफ़िकल्ट है. आई हैव सीन पीपल spending years and years preparing and failing. I have seen people. At the same time, I have seen people getting through the exam just like catwalk. ऐसे ही कर दिया. I have seen, and through this years and throughout these years, I have been like seeing people also. हर साल जो IAS आते हैं हम देखते हैं, इनका काम करने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल से लेकर हर एक चीज़ हम देखते हैं. और अपने इतने ऑफिसर से हम इंटरेक्ट करते हैं, हमारी भी बैचेस में हम देखते हैं, अक्रॉस द बैचेस भी देखते हैं. तो कहीं ना कहीं लगता है कि IAS एग्ज़ाम इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजाइजिंग वाला थिंग. कि हाउ डू स्ट्रेटेजाइज, कितना परसिवियरेंस से आप काम कर रहे हैं, कितना आप लगे रह सकते हैं, कितना आप इंटरेस्ट लेते हैं और कितना अपना खुद का दिमाग लगाते हैं हर एक चीज़ में. एक ही चीज़ को पढ़ के 5 लोग 5 टाइप्स आउटपुट दे सकते हैं. एक ही सिंपल चीज़ है ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक आदमी होगा कि उसको 5 बार पढ़ेगा लाइन टू लाइन, डिक्टो उसको रट्टा लगा देगा. नाउ ही विल आल्सो टेक 10 hours टू डू इट. तो विल बी अनदर पर्सन, वो उसको पढ़ेगा, उसके 2-4 एग्जाम्पल को स्टडी करेगा, उसको ही रट्टा मार लेगा. देयर विल बी अनदर पर्सन, देयर विल बी अ थर्ड पर्सन, वो उसको पढ़ेगा, समझेगा और अप्लाई करेगा. यस. वो बैठ के ऐसे सोचेगा कि फंडामेंटल राइट में ये रिट्स ज्यूरिसडिक्शन का भी बात आता है, सब ये क्या रिट्स होते हैं. अच्छा राइट टू लाइफ है तो क्या मैं ऐसे कपड़ा पहन के निकलूँ, राइट टू लाइफ में आए जाए, वो सोचेगा, है ना. Yes. और वो रिलेट करेगा चीज़ों को.
5 hours. यस और यूपीएससी आईएएस बनने के लिए ऐसा चाहिए उन्हें। रट्टा तो गई भी, अब तो कंप्यूटर आ गया है, तो यू डोंट नीड पीपल टू मेमोराइज थिंग्स। देखिए आईएएस में आने के बाद भी आई रिमेम्बर कि हमारे कभी भी ये 12 साल की जॉब में मुझे एक्ट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आई एम अ कलेक्टर, मैं एज ए कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ का हेड करता हूँ डिस्ट्रिक्ट का, तो रेवेन्यू की कितनी मैटर्स आती है, 50 मैटर्स आती है। मैं तो ओपनली कहता हूँ कि मुझे पूरा कायदा लाइन टू लाइन याद ही नहीं है। अच्छा अगर कोई मुझे एग्जैक्ट सेक्शन पूछे तो 1-2 सेक्शन, 3-4 सेक्शन, 5 सेक्शन कुछ याद रहेंगे, बट मुझे ये पता है कि कुछ इशू आए तो कायदे में से कौन सा कलम देखना है, अच्छा और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और वो इम्प्लीमेंट मैं करूं तो कैसे मुझे लिखना है उसके अंदर। तो अल्टीमेटली आईएएस में मैंने कहा ना, तो ये 3-4 टाइप का होता है कि जो हार्डवर्क से ज़्यादा इट रिक्वायर्स स्मार्ट वर्क। एंड आई हैव सीन पीपल क्लियरिंग विद ऑप्शनल्स फॉर विच दे प्रिपेयर्ड फॉर ओनली 4-5 months। एंड द सेम टाइम आई हैव सीन आईआईटी ग्रेजुएट्स होके आईआईटी पास आउट। मेरे एक दोस्त थे, आई जस्ट रिमेंबर्ड हिम यस्टरडे, एक अच्छा सा सीरीज आ रहा है जो आई रिकमेंड, जो आया हुआ है ऑलरेडी, इट इज देयर। तो वो देख रहा था, तो आई देन ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड कॉलिंग माय ओल्ड फ्रेंड्स। मैंने कहा किसी को ये ना लगे कि बन गया या ऐसे उनके काम में। तो देन आई रिमेंबर वन ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, तो इतना पढ़ता था, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनके ना होने में भी कहीं ना कहीं ऐसा रीज़न रहा होगा कि स्ट्रेटेजाइजिंग में कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ये है, दिस एग्जाम इज मोर अबाउट स्ट्रेटेजाइजिंग, मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, मोर अबाउट अप्लाइंग थिंग्स। इसमें आप मास्टर है तो ये एग्जाम इजीली हो जाएगा। तो सबको ऐसी क्यूरियोसिटी रहती है सबको कि आईएएस ऑफिसर को क्या क्या सुविधाएं मिलती है बनने के बाद। इट वेरीज फ्रॉम पोस्टिंग टू पोस्टिंग। जैसे इफ यू आर इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो कलेक्टर का वो ट्रेडिशनल पोस्ट है, तो सालों से ये पोस्ट है, तो कुछ फैसिलिटीज़ जैसे रहना से लेके अलग फैसिलिटी वहाँ पे रहेगी। कहीं पे आप नई जगह पे हैं तो नया रहेगा। इट वेरीज फ्रॉम पोस्टिंग टू पोस्टिंग, बट बेसिक फैसिलिटीज़ आर accommodation is given by government in almost every posting, but it's not like all some posting ये काम नहीं जाएगा। good vehicles, government are provided for your transportation and more. And basic drawback एक आईएएस बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ ही जाती है सर, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर, आपके रोजिंदा जीवन में आप ऐसा क्या है दूसरा जो आप करना पसंद करते हो? लाइक रूटीन लाइफ में आप गवर्नमेंट के काम तो करते ही होंगे, प्रेशर भी बहुत होगा, मतलब काम तो रहेगा ही, तो उस सब को साइड में रखते हुए आप पूरे दिन में मतलब आपकी मनपसंद चीज़ कौन सी है जो आप करते हो? नहीं होता है। नहीं सर, फिर भी एक मन में ऐसी चाह हो। मेरे आई एम अ फोटोग्राफी का शौकीन आदमी। वाओ। आई एम माई सेल्फ गुड फोटोग्राफर। फोटो खींचना मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक म्यूजिक, बट somehow नहीं, हॉबी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। यानी व्हाट इज माई पर्सनल फेलियर, इट्स नॉट जॉब। आईएएस में आपका टाइम मैनेजमेंट ये होना ही चाहिए, जहाँ पे आप अपनी चीज़ों के लिए, अपने फैमिली के लिए टाइम दे पाओ। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। इट्स एनी जॉब फॉर दैट। अब जो यूएसए का प्रेसिडेंट होगा वो भी अपने फैमिली को टाइम देता होगा, है ना, तो और अपने हॉबी का काम करते होंगे, सब करते हैं। आई एम अ फेलियर इन दैट एंड दैट आई एक्सेप्ट। मेरा तो आई पर्सनली सी माई सेल्फ एज अ ह्यूज फेलियर इन फैमिली को टाइम देने से लेके। आई एम अ ह्यूज फेलियर इन टाइम मैनेजमेंट एज फार एज इट कम्स टू माई सेल्फ। माई हेल्थ ऑल्सो आई somehow I feel too proud about. So I was just recently operated. तो मैं दूसरे दिन यहाँ पे मीटिंग ले ली, तीसरे दिन साइट पे चला गया। 2 महीने से अभी भी मेरा एक स्टिच परेशानी पड़ रहा है। तो बट जॉब गिव्स यू एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर योर, मतलब सर आपको मोमेंट कैप्चर करना वो आपकी बहुत मनपसंद चीज़ है, लेकिन वो अभी आप नहीं कर पा रहे क्योंकि इट इज नॉट जॉब, इट इज मी। या आई एम अ फेलियर एट दैट टाइम पर्सनली। सर आपका आईएएस के अलावा दूसरा कोई बड़ा अचीवमेंट? लाइफ में आई फील यूपीएससी प्रिपरेशन आपके हर एक चीज़ को ऐसे से अंदर ले लेता है। हमारा आईएएस में आने के बाद इन दिस जॉब फिर उसमें आगे आगे हम बढ़ते गए हर एक चीज़ में।
कई काफ़ी ट्राई किया कि जॉब में काफ़ी हमने अचीव कर पाए हैं, जहाँ जहाँ जो भी टारगेट्स रखे हमने, राइट फ्रॉम सेचुरेशन, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू सेचुरेट गवर्नमेंट स्कीम्स हम बने, वहाँ से लेके माई DDO-शिप वॉज एन एग्जाम्पल, से लेके अरे मुझे कमिश्नरशिप में मेरे टारगेट थे। तो दैट इज़ वंस यू कम इन IAS फिर अपने वो उसमें ही चलते हैं। अब जॉब कम्प्लीटली एंड ऑफ से आपका भरूच में पोस्टिंग हुआ, अब अपनी भरूच के टीम के साथ काम करते हो, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी टीम आपको एक ऐसा होता है कि क्रिकेट टीम में भी हम देखते हैं कि कोई एक बंदा टीम को नहीं जिताता है, आपको पूरी टीम को साथ में लेके चलना होता है। तो सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी भरूच पे काम कर रहे हो तो आपका बैकग्राउंड, टीम बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आप उनके साथ कैसे काम करते हो, उनसे काम कैसे करवाते हो। लाइक कभी कभी कोई एम्प्लॉय को आपको बोलना भी पड़ता है, तो सेम चीज़ कोई एम्प्लॉय आपका फेवरेट भी हो सकता है कि हाँ ये है जी, इसको मैं बोलूँगा तो ये काम होगा पक्का। तो सर वो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने भरूच में टीम के साथ कैसे काम करते हैं। देखिए टीम इज़ वेरी गुड इन भरूच। नंबर 1 यंग है सब ऑफिसर्स यहाँ पे, तो एक यंग होते हैं तो सब दौड़ते हैं, खुद भी उनको हम जैसे भी दौड़ाना चाहे दौड़ सकते हैं। नंबर 1 तो आई एम यंग टीम इन भरूच डिस्ट्रिक्ट, नंबर 1। नंबर 2 दे आर ऑल एंथुसियास्टिक, दे आर ऑल हार्ड वर्किंग पीपल, तो बहुत ज़्यादा पुश करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर होता है जो मेरे एजेंडाज होते हैं, मेरे काम होते हैं, तो देयर आई हैव अ हैबिट ऑफ रेगुलर फॉलो, बहुत ज़्यादा फॉलो अप करता हूँ मैं, पीछे पकड़ पकड़ के। एंड एक वो ख़राब चीज़ है कि फिर डांटते हैं तो मैं सबके सामने, क्योंकि ह्यूमिलिएशन इज ह्यूमिलिएशन ओनली इफ इट इज़ पब्लिक ह्यूमिलिएशन, प्राइवेट ह्यूमिलिएशन इज नॉट अ ह्यूमिलिएशन। तो मैं पब्लिक ह्यूमिलिएशन करता करने के इन द सेंस इन फ्रंट ऑफ एंटायर स्टाफ हम बात करेंगे कि भाई नहीं हुआ तुमसे यार, हाँ, तो देन इट डायरेक्टली हिट्स पीपल। तो कहीं ना कहीं दिस इज हाउ आई गेट माय वर्क राइट। लेकिन सर ऐसा कोई एक होगा जो मतलब आपको पर्सनली आपको एक होगा उस पर कि हाँ ये है, ऐसा कोई पर्सनली आपके नहीं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट। ओके तो हमारे काफ़ी उसमें, एज आई टोल्ड यू आई एम लकी के भरूच में यंग टीम मिली है, सब यंग है, दौड़ते हैं, यस, दिन को रात दिन कहीं पे भी कह दो तो खड़े रहते हैं काम करने में। तो लाइक इन दैट सेंस ऑल आर फेवरेट, क्योंकि ऑल से ही काम लेना है हमें। वी कैन नॉट हैव सिंगल पीपल फेवरेट। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम थोड़ा मोटिवेट करें, आगे बढ़ाए, बट ऐसा नहीं होने देना है हमें कि जिनको फेवरेट बनाए और उससे वो उनका काम बिगड़े। यस, आई वुड लाइक टू शेयर वन एग्जाम्पल। एक अच्छा मूवी का एक सीन में याद कराऊंगा। देयर वाज अ मूवी कॉल्ड न्यूटन। न्यूटन में मिस्टर आयुष्मान खुराना इज हीरो नेम आई जस्ट मिस, नहीं राजकुमार राव, ही इज द हीरो। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है गवर्नमेंट सर्विस, उनका डाउट होता है सामने एक कैरेक्टर से, वो कह रहे कि तो पता है न्यूटन तुम्हारी गलती क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता है तो क्या है, कि तुम्हें तुम्हारी ऑनेस्टी का अभिमान, बाय बीइंग ऑनेस्ट तुम किसी पे उपकार नहीं कर रहे हो, यू आर सपोज टू बी ऑनेस्ट। ये ऑनेस्टी का अहंकार है ना, इसलिए तुम सफर कर रहे हो। तो ये दिस सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू गवर्नमेंट जॉब और एनी जॉब। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उनको अच्छे से पुश कर सकते हो, अच्छे से तारीफ कर सकते हो उनका, but then the person who is doing good work is doing his work and that he is supposed to do. उनको हम फेवरेट बना देंगे और बाकी सबको साइड में रखेंगे तो उनको अभिमान आएगा। माय HR मैनेजमेंट थियरी। सर जैसे कि आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, आपको मूवी में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि आप सीरीज और मूवीज की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी तरह लोगों का ऐसा होगा कि IAS सर है तो ये सब एक्टिविटी नहीं करते होंगे, खाली एक फोकस होगा। तो सर मैं एक उस पर से एक पर्दा हटाना चाहता हूँ लोगों को